हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाया गया था वीडियो में नंबर सिस्टम बेसिक डिटेल्स, तो आज हम यहाँ पर उसी के आगे बात करेंगे एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, है ना। तो बेसिक डिटेल्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, डिजिट टू नंबर सिस्टम के जितने भी डेफिनेशंस हैं उन सभी को रियल नंबर तक, और दूसरी सीरीज में आपने क्या पढ़ा है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, टाइप्स ऑफ प्राइम, इको प्राइम, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट एंड कंपोजिट नंबर्स, जिसमें एक बेसिकली नोट पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राइम और कंपोजिट में ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एज ऑन इट्स ओन। इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिए 1 हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि ना कि प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, बिकॉज 1 के पास में नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 1 ही है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर आपको बताया गया कि प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं कि जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, मींस 1 एंड इटसेल्फ। और हम देख रहे हैं कि 1 जो हमारे पास है, तो 1 के पास में नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 1 है, तो इसलिए हम इस नंबर को क्या कहेंगे, ना ही प्राइम कहेंगे और ना ही कंपोजिट कहेंगे। बिकॉज कि कंपोजिट में क्या होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2 होने चाहिए, और 1 के पास क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 1, तो इसलिए 1 हमारे पास क्या होगा, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। सो सेकेंड नंबर की जो आपको 2 दिख रहा है, 2 हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मीन्स मेनली यहाँ पर आप 1 को ध्यान दीजिएगा कि 1 हमारे पास ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 के पास में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, 2 है, 1 एंड 2, सो 2 क्या होगा, प्राइम नंबर। सिमिलरली 3 भी क्या होगा, प्राइम नंबर। 4 की हम बात करते हैं तो 4 के पास में नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 4, 3 फैक्टर्स हैं 4 के पास में, सो 4 क्या होगा हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर। हम कह सकते हैं कि 4 हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मींस क्लियरली 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, एंड 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा कि 1 क्या है, 1 हमारे पास ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस में, नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो आपकी आ जाती है, तो इसमें आप सभी लोग देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिस्कस किया जा रहा है कि 0 क्या 0 हमारे पास प्राइम नंबर है या सॉरी 0 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है। 0 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है, ये चीज हमें यहाँ पर क्या करना है, क्लियर करना है। क्या क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि इसे आप p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 0 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 0 by 1 या 0 by 2 राइट कर सकते हैं, या 0 by 3 राइट कर सकते हैं, 0 by हम क्या 10 राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से 0 by समथिंग कुछ भी हम राइट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है कि हम 0 को क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इन सभी की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल। तो 0 को हम राइट क्या कर सकते हैं, 0 by 1 0 by 2 0 by 3 0 by 10 0 by 100 एज नॉट एट सो ऑन, मींस 0 by समथिंग। हम क्या देख रहे हैं कि हम इसे p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 0 को हम क्या कर सकते हैं, p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और जहां पर हम q को देख रहे हैं, मींस एवरी डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे, 0 नहीं है, मींस इट डज नॉट इक्वल 0। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर हम कह सकते हैं कि 0 हमारा एक रैशनल नंबर है। 0 क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज कि हम इसे p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहां पर q हमारा क्या है, डज नॉट इक्वल 0, ये एग्री कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। सो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा कि 0 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि 0 क्या है, आपका रैशनल नंबर है। इसे हम p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और जहां पर p और q दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर। देखिए 0 0 0 सब में क्या है आपका
जीरो भी इंटीजर है तो p भी क्या मिल रहा है, इंटीजर, एंड q जो हमारे पास क्या है वो भी इंटीजर है। तो इस कंडीशन में q हमारा डज नॉट इक्वल जीरो भी सेटिस्फाई कर रहा है, सो जीरो क्या होगा हमारा रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ध्यान दीजिएगा कि 3 एंड 4 के बिटवीन हम 6 रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सभी लोग ध्यान देंगे, 3 एंड 4 के बिटवीन हमें क्या करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए मेनली सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हम देखेंगे कि जो नंबर हमें दिया गया है 3 एंड 4 इनके बिटवीन डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, और नंबर हमें फाइंड कितना करना है, 6। दोनों वैल्यू को क्या ऐड कर लेंगे, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। जो 7 हमें मिल रहा है उसी से हम क्या करेंगे, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 3 × 7/7 एंड 4 × 7/7। तो ये क्या हमें मिल जाएगा 21/7 एंड 28/7। अब देखिए कि दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर क्या हमारे पास 7 है 7। हम देखेंगे न्यूमरेटर क्या है 21 एंड 28। तो ये क्या हो जाएगा आपका 21/7 is less than 22/7 is less than 23/7 is less than 24/7 is less than 25/7 is less than 26/7 is less than 27/7 and is less than 28/7। सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, is less than 22/7 सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 24/7 भी नहीं होगा, 25/7 भी नहीं होगा, 26/7 27/7 एंड ये सिंप्लीफाई होकर के 4 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है, ये नंबर आपके पास क्या है 3 एंड ये नंबर आपके पास क्या है 4। 3 एंड 4 के बिटवीन आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आपके फाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं कि 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 and 27/7 are the 6 rational numbers between 3 and 4। I hope you all understand this solution, how to find 6 rational numbers between 3 and 4। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यहां पर सिमिलरली यहाँ क्या था 3 एंड 4 दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया जा रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन हम क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड, उसको आपको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जैसा कि कॉन्सेप्ट आपको बताया गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, नंबर जो आपका दिया गया है, चाहे वो नंबर क्या हो आपका एक नेचुरल नंबर या होल नंबर, या फिर वो नंबर क्या दिया गया है कोई भी रैशनल नंबर दिया गया है, या फिर हमारे पास कह सकते हैं क्या कि कोई भी रियल नंबर दिया गया है। किसी भी 2 रियल नंबर्स के बिटवीन हमें क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है। और कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, आपको कुछ भी दे दिया जाए 5 रैशनल नंबर्स 10 रैशनल नंबर्स 100 रैशनल नंबर्स, तो हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या, कॉन्सेप्ट के लिए देखना है कि जो नंबर हमें दिया गया है उसके बिटवीन डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। एंड आपको नंबर क्या फाइंड करना है, 5 नंबर फाइंड करना है, कितना 5 नंबर फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि इनके न्यूमरेटर्स के बिटवीन डिफरेंस क्या है, बिकॉज के डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का डिफरेंस आप देखेंगे तो 1 का मिलेगा, और नंबर आपको क्या फाइंड करना है 5 नंबर। तो डिफरेंस और प्लस जितना फाइंड करना वो दोनों वैल्यू ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। 5 + 1 क्या होगा 6। अब उसी 6 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 6/5 × 6
एंड 4 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 18/30 एंड 24/30। अब देखिए दोनों नंबर का डिनोमिनेटर क्या सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग आप राइट कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा ये 18/30 इज लेस देन 19/30 is less than 20/30 is less than 21/30 is less than 22/30 is less than 23/30 is less than 24/30। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये आपको मिल जाएगा। सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 6 5 जा 30 डिवाइड 5। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई नहीं होगा बिकॉज 19 आपका क्या प्राइम नंबर, ये क्या जाएगा 19/30 इज लेस देन, यहाँ पर देखिए 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3 7 या एंड 3 10 या, ये क्या मिलेगा आपको 7/10। यहाँ पर करेंगे तो देखिए 11 क्या हो जाएगा 15 11/15 इज लेस देन, यहाँ पे 23 आपका प्राइम नंबर है, ये 23 रहेगा बाई 30 इज लेस देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 4/5। तो आपने क्या देखा कि नंबर 3/5 एंड 4/5 और इनके बिटवीन क्या 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स आपको एग्जैक्टली क्या है 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन मिल रहा है। क्योंकि नंबर्स क्या है 19/30 2/3 7/10 11/15 एंड 23/30, है ना। तो इस तरह से 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन आपका क्या हुआ है 5 डेसिमल नंबर 5 हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के लिए है। इसमें कह रहे हैं क्या कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप ध्यान दीजिएगा कि बेसिक डिटेल्स में आपको नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, ये सब आपको बताया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको बताया गया था कि नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। तो ये हमारे पास क्या होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एज डॉटेड सो ऑन इनफाइनाइट तक। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो ये क्या होता है 0 के साथ में नेचुरल नंबर्स मिक्स हो जाते हैं। तो मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 एज डॉटेड इनफाइनाइट। आगे हम देख रहे हैं कि इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो इंटीजर्स होते हैं क्या माइनस इनफाइनाइट डॉटेड -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉटेड प्लस इनफाइनाइट तक। आगे हम बात करते हैं क्या रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि नंबर जो हमारा p/q की फॉर्म में होता है, जहां पर p एंड q क्या होते हैं आर इंटीजर्स एंड q आपका क्या होता है डज नॉट इक्वल 0। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो आप देखिए कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये आपको होल नंबर में देखिए क्लियरली दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी क्या है होल नंबर। आप यहां ध्यान दीजिए जितने होल नंबर हैं वो सभी क्या इंटीजर हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि देखिए 0 टू इनफाइनाइट, यहां देखिए 0 टू इनफाइनाइट मींस सभी होल नंबर हमें इंटीजर फैमिली में भी दिख रहे हैं। जिस तरह से सभी नेचुरल नंबर्स होल फैमिली में दिख रहे हैं वैसे सभी होल नंबर्स इंटीजर फैमिली में दिख रहे हैं। वैसे देखिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स में सभी नंबर्स को अपान में हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, होल नंबर्स में भी अपान में हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। इंटीजर्स में जितने भी ये मेंबर्स आ रहे हैं इस फैमिली के जितने भी नंबर्स हैं इनमें अपान हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज रैशनल, रैशनल भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल रैशनल भी होता है, होल रैशनल होता है, इंटीजर भी रैशनल होता है ना। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नेचुरल होल है बट होल नेचुरल नहीं। क्या एवरी होल नेचुरल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा
क्योंकि देखिए होल में 1 टू इनफाइनाइट तो नेचुरल में है, बट 0 क्या है, नेचुरल में नहीं है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये नेचुरल, फिर क्या है होल, फिर क्या है इंटीजर, फिर क्या है आपका रैशनल, और रैशनल के बाद क्या है मेनली इरेशनल हम लोगों के पास आता है, और इसके बाद हम रियल ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आपको क्या मिलेगा कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि एवरी नेचुरल इज होल, तो क्या होगा ट्रू। एवरी नेचुरल आर होल इज इंटीजर, ध्यान दीजिएगा एवरी नेचुरल या होल, बिकॉज क्या देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल इज होल, तो हम होल को ही देख लेते हैं कि एवरी होल इज इंटीजर, तो ये ट्रू होगा। अब देखिए कि एवरी इंटीजर इज रैशनल, ट्रू होगा। एवरी रैशनल इरेशनल, तो इरेशनल को हम यहां से क्या करते हैं लीव कर देते हैं, बिकॉज कि जितने भी हमारे पास क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, हम उन्हें रियल नंबर्स नहीं कहते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया कि रैशनल क्या होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट किया जाता है, इरेशनल क्या होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं किया जाता। तो इसलिए हम इरेशनल को यहां से लीव कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं क्या रियल, ठीक है। तो अब देखिए कि एवरी रैशनल इज रियल, तो भी हम कहेंगे क्या ट्रू है। बात समझ आ रही है। वैसे अगर यहां पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास रैशनल और ये क्या है इरेशनल, रैशनल इरेशनल दोनों ही क्या होते हैं रियल होते हैं, बिकॉज डेफिनेशन आपको बताया गया है। इस कॉन्सेप्ट में हमने इरेशनल को लीव किया है ना, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है इसमें हम इरेशनल को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बट आप यहां से छोड़ दीजिए, केवल रैशनल और इरेशनल में देखिए तो रियल की डेफिनेशन यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड क्या होगा रियल। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या कि एवरी रैशनल एंड इरेशनल बोथ आर रियल। क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर फिर हम इस तरह से बात करते हैं क्या, देखिए इस साइड से कि एवरी रियल इज रैशनल, तो क्या होगा फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो एवरी रियल को हम ओनली रैशनल नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हो सकता है वहां पर इरेशनल हो, बिकॉज ये आपको पता है रियल में क्या होता है रैशनल एंड इरेशनल कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान दीजिएगा। वैसे ही अगर हम यहां से देख रहे हैं क्या कि एवरी रैशनल इज इंटीजर, तो क्या होगा फॉल्स होगा, है ना। या यहां से हम देख लें कि एवरी रियल इज इंटीजर, फॉल्स होगा। सिमिलरली यहां से देखिए कि एवरी इंटीजर इज होल, फॉल्स होगा, है ना। और एवरी होल इज नेचुरल, ये भी फॉल्स होगा। ध्यान दीजिएगा ये सारा जो स्टेटमेंट है वो एवरी के लिए है, पर्टिकुलर किसी एक को हम नहीं कह रहे। बात समझ आ रही है ना, पर्टिकुलर किसी एक को हम नहीं कह रहे हैं, है ना, क्योंकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एवरी दिया जा रहा है। देखिए जैसे हम देख रहे हैं कि यहां पर नेचुरल में 2 है, तो होल में भी 2 है और इंटीजर में भी 2 है। पर्टिकुलर किसी एक नंबर को हम लेंगे तो वो हो सकता है ना। बट देखिए कि अगर हम एवरी की बात कर रहे हैं तो एवरी होल हमारे पास एवरी नेचुरल नहीं होता, बट 0 को अगर छोड़ दिया जाए होल में तो इसके बाद 0 को छोड़ने के बाद में होल में जो भी बचता है वो सब तो नेचुरल है। बट जब भी वर्ड एवरी का आएगा तो एवरी में आप कहिएगा कि एवरी होल इज नॉट ए नेचुरल, या एवरी इंटीजर इज नॉट होल और नेचुरल। क्लियर। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें हम देख रहे हैं तो दिया जा रहा है क्या, क्वेश्चन में आपका दिया गया है एवरी नेचुरल इज होल, मींस जो स्टेटमेंट आपका ट्रू फॉल्स का है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आपको यहां पर मिल गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड क्या दिया गया है
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए एवरी इंटीजर इज होल नंबर, स्टेटमेंट क्या मिल रहा है आपको? फॉल्स मिल रहा है। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, है ना। आगे देखिए दिया जा रहा है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, तो भी देखिए एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, तो भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि रैशनल में क्या है, देखिए 1/2 आप सभी समझते हैं हाफ है, हाफ मीन्स क्या? आधा। और होल नंबर, होल मीन्स क्या होता है? पूर्ण। तो पूर्ण का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो कंप्लीटली पूरा हो। तो इस तरह से देखिए हम हाफ को होल कैसे कह सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि एवरी रैशनल इज नॉट होल। क्लियर? तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होता है। आगे हम जस्ट बात करते हैं क्या एक्सरसाइज सेकंड की। एक्सरसाइज सेकंड में अगर हम आ जाते हैं तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया गया है क्या? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक ना। तो यहां पे वही चीज दिया जा रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स हमें डिसाइड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखिए एवरी इरेशनल नंबर, अभी यहां पर आपको बताया गया था इरेशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? क्यू प्राइम क्यू डैश से, है ना। तो यहां पर आप देखिए कि क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है? एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। हाँ तो देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को फर्स्ट क्या दिया गया है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर हमारे पास वो रियल नंबर पूछ रहा है ना। तो आपको क्या बताया गया है कि इरेशनल इज रियल। देखिए क्या है? लेफ्ट टू राइट। इस सीक्वेंस में अगर हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट पूछ रहे हैं तो स्टेटमेंट क्या होता है? ऑलवेज ट्रू होता है। बट ध्यान दीजिएगा कि इस सीक्वेंस में अगर हम क्या पूछते हैं आपसे राइट टू लेफ्ट पूछते हैं तो स्टेटमेंट क्या होता है? फॉल्स आता है ना। तो स्टेटमेंट यहां पर हमारा क्या दिया जा रहा है कि एवरी इरेशनल इज रियल, ट्रू होगा, है ना। नेक्स्ट आप देखिए क्या दिया जा रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट यम, है ना, वेयर यम इज अ नेचुरल नंबर। तो आप देखिए ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर राइट किए गए हैं। अब इसमें क्या दिखा रहा है कि जब हम नंबर्स को क्या करते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस तरह से देखिए ये नंबर लाइन हमारे पास यहाँ क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जैसे ये नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये गैपिंग आप एज्यूम करिए कि हमने क्या किया है 1 यूनिट्स का लिया। तो इस तरह से 0 के हम राइट साइड में क्या करते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज को इंडिकेट करते हैं और लेफ्ट साइड में क्या करते हैं? नेगेटिव वैल्यूज को इंडिकेट करते हैं। ये चीज दिया जा रहा है ना। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास दिया जा रहा है कि यम हमारे पास क्या कोई भी एक नेचुरल नंबर मीन्स कि यम हमारा बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। तो मीन्स क्या हुआ? यम यहां से हम कोई भी ले सकते हैं मीन्स यम इक्वल क्या 1 या यम इक्वल क्या 2 या यम इक्वल क्या 3 मीन्स इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं नेचुरल नंबर में से यम की वैल्यू। तो यम की वैल्यू जो हम ले सकते हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें मिल जाएगा यहां पर क्या दिया जा रहा है कि जितने भी हमारे पास नंबर लाइन पर दिए जा रहे हैं क्या पॉइंट्स, वो पॉइंट्स क्या होते हैं? अंडर रूट यम के फॉर्म में होते हैं। मींस जो भी पॉइंट्स हैं क्या वे सभी अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें दिखाना क्या कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या मिल रहा है? देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि अंडर रूट यम ये 0 है तो 0 हमें क्या मिल रहा है? यम की देखिए नंबर लाइन पर क्या है? एक पॉइंट 0 के लिए है लेकिन 0 जो है वो यम की वैल्यू नेचुरल में नहीं है। नेचुरल में क्या है? 0 नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये भी एक पॉइंट ऐसा होता है नंबर लाइन पर जो कि क्या होता है? 0 के लिए होता है और 0 हमारा नेचुरल नंबर में है नहीं।
तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वे सभी अंडर रूट यम के फॉर्म में होते हैं, बिकॉज कि अंडर रूट यम की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना, क्योंकि वो क्या है नेचुरल में है नहीं है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट यम देखिए इस पॉइंट के लिए नहीं है कि जहां पर यम क्या हुआ आपका एक नेचुरल नंबर हो। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है ट्रू एंड फॉल्स में ही एक्सरसाइज सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड स्टेटमेंट है क्या, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो आप देखिए कि एवरी रियल इज एन इरेशनल, ओनली इरेशनल कह रहा, और आपको क्या पता है कि रियल फैमिली में रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं, तो एवरी रियल को हम ओनली इरेशनल कैसे कह सकते हैं। सो स्टेटमेंट यही क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। और सुन रहे हैं, एवरी रियल आपका क्या होगा, ओनली इरेशनल नहीं कह सकते। क्लियर? तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं, स्टेटमेंट फॉल्स मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सेकंड की बात करते हैं, तो क्या दिया गया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या है क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational. तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर यहां पर हमारे पास टोटल दिए गए हैं, टोटल इंटीजर्स क्या है, ठीक है, यहां पर अभी लिया गया था। तो इसमें से अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को निकाल देते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास ये हैं, और पॉजिटिव इंटीजर आपको बताया गया था कि हम i प्लस या z प्लस से डिनोट करते हैं। तो i प्लस से z प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 एज डॉटेड इंफिनिट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि जितने भी हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सबका स्क्वायर रूट, तो देखिए स्क्वायर रूट हम सभी का क्या करते हैं, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, है ना, इस तरह से फाइंड हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर रूट फाइंड होगा 1, अंडर रूट 2 फाइंड नहीं होगा, रूट 2 ही रहेगा, ये आपका रूट 3 ही रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 फाइंड आउट हो जाएगा, रूट 5 भी फाइंड होगा, रूट 6 में फाइंड होगा, आगे हम बात करते हैं रूट 7 हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा, बट रूट 9 जब आएगा तो उसकी वैल्यू 3 फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, रूट इनफाइनाइट हो सकता है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या दिया जा रहा है कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या उन सबका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है, तो हम कह रहे हैं क्या नहीं होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 जो फाइंड हुआ है ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर, ये इरेशनल नहीं है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, अंडर रूट 3 इरेशनल है, बट 4 का स्क्वायर रूट जब फाइंड हुआ तो ये 2 आया, और 2 क्या है आपका रेशनल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन सभी का स्क्वायर रूट ऑलवेज इरेशनल नहीं होता, रेशनल भी होता है। तो एग्जांपल हम दे सकते हैं अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9 या अंडर रूट 16, अंडर रूट 25 एज डॉटेड सो ऑन। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट ओनली इरेशनल। Clear? And for this example, under root 1, under root 4, under root 9, under root 16, under root 25, under root 100, under root 121, so on. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है क्या, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्या है क्वेश्चन आपका दिया गया है, अंडर रूट 5 को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट 5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। मेनली आपको पता है कि हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने देखा कि इंटीजर्स को जैसे रिप्रेजेंट किया गया या होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया, तो वैसे अंडर रूट 5 क्या है,
एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली क्लास 8 में, क्लास 7 में आपको रैशनल नंबर को भी बताया गया है कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बात आ रही है क्या, किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह से हमारे पास ये कई इरेशनल नंबर्स हैं। इन सभी इरेशनल नंबर्स को अगर हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्टली मैं √2 की बात करता हूँ। तो देखिए नॉर्मल जब आप रूलर लेते हैं तो रूलर में आप क्या देख रहे हैं कि जो भी वहां पर वैल्यूज इंडिकेट की गई है रूलर में, वो सभी क्या है, होल नंबर्स हैं। मीन्स मेजर करना हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर 0 फिर 1 2 सेंटीमीटर मिलीमीटर यूनिट्स हैं वहां पर, और क्या है, इंच है ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर और इंच यूनिट्स वहां पर क्या है, दी गई है रूलर में। तो मेनली वहां से हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि √2 हमें रूलर में कितना डिस्टेंस लेगा, ये चीज नहीं मिल सकता। तो ये हमारा डिपेंड किस पर करता है, एक राइट ट्रायंगल पर। इस पर राइट ट्रायंगल पर आप सभी लोग इसको ध्यान देंगे। सपोज करिए राइट ट्रायंगल हमने क्या लिया है, ABC। यहाँ पर B क्या हमारे पास 90 डिग्री, एंगल B क्या है 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि साइड अपोजिट टू राइट एंगल क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये वर्टिकल साइड को हम क्या, परपेंडिकुलर, और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल साइड दी जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर आप कंसीडर करिए कि अगर हमने क्या किया, बेस को 1 यूनिट से लिया एंड परपेंडिकुलर को भी क्या 1 यूनिट से लिया, तो यहाँ पर हम जब फाइंड करेंगे हाइपोटेनियस लेंथ क्या आएगी, मीन्स आप स्केल से मेजर करिएगा रूलर से, रूलर से आप क्या देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर आप ऐसे बेस लीजिए और 1 सेंटीमीटर का ऐसे परपेंडिकुलर लीजिए, और इसके बाद में इस हाइपोटेनियस को आप ज्वाइन करके और मेजर करके देखिए, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √2 मिलेगी। क्लियर। मीन्स √2 की वैल्यू यहाँ से आपको इस साइड का जो लेंथ होगा वो मिल जाएगा। तो आप सभी को मेनली पता है क्या कि जो हमारे पास राइट ट्रायंगल होता है, उस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम वर्क करता है। क्या, पाइथागोरस थ्योरम ये वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए क्या मिलेगा, AB की वैल्यू क्या ली गई है 1 यूनिट, BC की वैल्यू क्या ली गई है 1 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इट मींस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ये आपका क्या चल रहा है, देखिए AC स्क्वायर। तो जब हम वैल्यू AC की फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि स्क्वायर का साइड कन्वर्ट होगा, इस साइड आके स्क्वायर रूट बना देगा। तो यहाँ पर हमें AC को क्या मिल जा रहा है, √2 मिल जा रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन इस तरह से हम ऐसे ड्रॉ करके, नंबर लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट 0 ले लेंगे, 0 से 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, यूनिट में आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं, अज्यूम करिए 1 यूनिट आपका ये हो गया, सेकेंड, थर्ड। इस तरह से ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, इक्वल गैपिंग लिए गए। अब हमें क्या करना है कि 1 यूनिट से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कर लीजिएगा, एक परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर का ही होगा, या 1 यूनिट, जो यूनिट आप यहाँ पर ले रहे हैं वही यूनिट आपको यहाँ पर भी लेना होगा। एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे और फिर विद द हेल्प ऑफ रूलर इसे आप ज्वाइन कर दीजिएगा, है ना। जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो देखिए 1 यूनिट आपके पास ये लिया गया और 1 यूनिट ये लिया गया। तो यहाँ पर जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये पॉइंट अगर आप अज्यूम करिए, ये क्या है O, B क्या है A और ये क्या है B। तो ये जो राइट ट्रायंगल आपका OAB मिल रहा है, ये राइट ट्रायंगल, और इसमें जब हाइपोटेन्यूज OB को आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा √2। जब ये √2 आपको मिल जाएगा, बिकॉज कि आपने बेस क्या लिया था 1 यूनिट एंड परपेंडिकुलर क्या लिया था 1 यूनिट। तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास के हेल्प से कंपास का मिडिल पॉइंट आप O पर लीजिएगा
और उसमें रेडियस क्या लीजिएगा, ओबी का, रेडियस कितना, ओबी का, और फिर यहां से एक ऐसे आर्क ड्रॉ करिएगा। जो आर्क आप यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये नंबर लाइन को इस पॉइंट पर ऐसे कट कर रहा है, जो कर लीजिए पॉइंट पी, और इसी पॉइंट पी पर आपका ये √2 क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से देखिए कि नंबर लाइन ड्रॉ करके और नंबर लाइन पर आप डायरेक्ट ऐसे √2 की डिस्टेंस ये ओपी नहीं बोल सकते थे, है ना। तो आपको क्या करना, √2 के रिप्रेजेंटेशन में ये कंस्ट्रक्शन करके दिखाना होगा। मींस √2 का जो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो डिपेंड किस पर करता है, ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शन पर। ओके, ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं इसे √2 का। आपने यहाँ पर देख लिया ऐसे √3। √3 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हुआ कि वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो √3 रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने देखा कि ये हमारे पास ट्रायंगल लिया जाए, देखिए बेस यहाँ पर अज्यूम करिए आप क्या, √2 अगर हमने ले लिया और परपेंडिकुलर 1 यूनिट से ले लिया, √2 यूनिट्स का बेस और 1 यूनिट का क्या, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अब ये आपको क्या मिल जाएगा, AB का वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर प्लस BC क्या है, √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और जब 3 का स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा √3। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 का ये आपको वर्क करना पड़ेगा, √2 के रिप्रेजेंटेशन का टोटल वर्क आपको करना पड़ेगा, और इसके बाद में एक स्टेप आप और इस पर क्या ऐड करेंगे। तो जो स्टेप आपका ऐड होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर आपका ये क्या है, √2 यूनिट्स का एक डिस्टेंस मिल रहा है, तो यहीं से आपको क्या करना होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप B को सेंटर लेकर के और OB के थ्रू आप 1 यूनिट्स का परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ से ड्रॉ करेंगे। जो 1 यूनिट्स का परपेंडिकुलर ये ड्रॉ होगा, अज्यूम करिए पॉइंट C, तो अब यहाँ पॉइंट C को आप क्या करेंगे, O से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो OC मिल रहा है, तो देखिए 1 यूनिट्स का ये परपेंडिकुलर हो गया ट्रायंगल किसमें, CBO में, तो CBO ट्रायंगल में 1 यूनिट्स का ये परपेंडिकुलर, √2 यूनिट्स का बेस, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या मिल जाएगा आपको, √3 यूनिट्स। जब ये √3 यूनिट्स मिलेगा तो आप क्या करेंगे, फिर कंपास के हेल्प से O को सेंटर लेके रेडियस OC का लेकर के यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे। जो आर्क आप ड्रॉ करेंगे वो नियर अबाउट यहाँ कहीं इस तरह से आकर के क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा किसको, नंबर लाइन को। आप अज्यूम करिए कि पॉइंट क्या है R, तो इसी पॉइंट R पर आपका क्या करेगा, √3 रिप्रेजेंट करेगा। समझ आया? तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि इसका कंस्ट्रक्शन आपको कैसे करना है। मींस अगर √3 दिया जा रहा है तो √2 का वर्क करने के बाद में आप √3 करेंगे, एक स्टेप उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो अब हम मेनली आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि √5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सभी लोग जस्ट थिंक करिए कि जैसे √2 करना था, तो राइट ट्रायंगल के हेल्प से हमने क्या किया, बेस को 1 यूनिट्स, परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट्स। तो वैसे ही अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर एक राइट ट्रायंगल हमारे पास है, उसमें बेस को हम 2 यूनिट्स ले लेते हैं, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट्स ले लेते हैं। अज्यूम ट्रायंगल आपका ABC है जिसमें राइट एंगल क्या है, B है। तो इसका जब हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो देखिए AC इक्वल क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मींस 1 प्लस 4 आ जाएगा क्या आपका 5, और AC स्क्वायर यहाँ चल रहा है, तो जब आप AC की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, तो AC आपको क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे कर सकते हैं जैसे बेस को आपने क्या किया, 1 यूनिट से लेकर के परपेंडिकुलर को 2 यूनिट्स कर दिया। यहाँ पर क्या किया गया है, बेस को 2 यूनिट्स, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट्स। आप इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे बेस को आपने 1 यूनिट से ले लिया, परपेंडिकुलर 2 यूनिट्स कर दिया। वर्क आपका फिर भी वही होगा। देखिए इन ट्रायंगल PQR जब आप हाइपोटेन्यूज PR को फाइंड करेंगे
पी आर इक्वल क्या मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 इट मीन्स 5 अंडर रूट 5 दैट इज पी आर है ना। ये आपका यहाँ से चल रहा था, तो पी आर जब आप फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 5 आपको मिल जाएगा है। तो आप दोनों ही कर सकते हैं। तो इसके थ्रू देखिए जब आपको अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर, तो आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपने क्या किया 0 लिया, इक्वल गैपिंग में 1 यूनिट्स 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स एंड हियर 4 यूनिट्स है ना। इस तरह से आपने इक्वल गैपिंग इंडिकेट किया। अब आपको क्या करना है, अगर आप इस बेसिस में करना चाहते हैं तो देखिए बेस नंबर लाइन पर आप ले लीजिए क्या 2 यूनिट्स आपने लिया, तो प्रोटेक्टर के हेल्प से यहां से आप क्या 1 यूनिट्स का एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। देखिए जो गैपिंग यहाँ वही गैपिंग क्या यहाँ 1 यूनिट्स आपने लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहां से आप 0 को क्या कर दीजिए ज्वाइन। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे देखिए 1 यूनिट्स ये लिया गया और 2 यूनिट्स क्या है ये है। अगर हम अज्यूम करते हैं कि पॉइंट ये O है, ये पॉइंट क्या A है और ये पॉइंट क्या है B है, तो OB का जो हमें क्या मिलेगा डिस्टेंस वो अंडर रूट 5 मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस है ना। क्या मिल जाएगा अंडर रूट 5। जब ये अंडर रूट 5 मिलेगा तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि O पर पॉइंट O पर कंपास के हेल्प से OB का डिस्टेंस एज अ रेडियस लेके और एक यहां से आर्क इस तरह से हम क्या करेंगे मार्क करेंगे। जो आर्क आपके नंबर लाइन को इंटरसेक्ट यहां कर रहा है एज्यूम पॉइंट P, इसी पॉइंट P पर अंडर रूट 5 आपका क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से अंडर रूट 2 को बताया गया उसके जस्ट बाद में अंडर रूट 3 को बताया गया है ना। तो अंडर रूट 2 आपने देखा कि कैसे हुआ, अंडर रूट 3 के लिए हम बता रहे हैं क्या कि अंडर रूट 2 का वर्क करने के बाद में एक स्टेप आपका ऐड होगा। सेम है वैसे अंडर रूट 5 का आपने वर्क किया, अंडर रूट 6 के लिए मींस अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि अंडर रूट 6 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो अंडर रूट 5 को पहले आपको रिप्रेजेंट करना होगा, इसके बाद एक स्टेप ऐड हो जाएगा। कैसे, अब यहां से आप क्या करेंगे कि अगर एक यूनिट का मींस 1 यूनिट का परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करके अकॉर्डिंग टू बेस OB 1 यूनिट से यहां से ड्रॉ करके पॉइंट C को अगर आपने O से ज्वाइन कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 मिल जाएगा। अब ये डिस्टेंस कंपास में लेके ऐसे आप यहां से आर्क लगा दीजिए, तो ये पॉइंट आपका आर्क क्या होगा अंडर रूट 6 को रिप्रेजेंट करेगा। यहीं से आप और ऐड करना चाहते हैं तो देखिए OC को बेस लेके 1 यूनिट का परपेंडिकुलर फिर यहां से ड्रॉ कर दीजिए पॉइंट D, तो OD जो मिलेगा आपको ये क्या मिल जाएगा अंडर रूट 7। यहां से अगर आपने आगे ऐसे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये आपका OE क्या मिल जाएगा, ये आपका अंडर रूट 8 मिल जाएगा है ना। तो इस तरह से इन सभी आर्क्स को अगर आप यूज करेंगे तो ऐसे आएगा और इसका भी आर्क कुछ इस तरह से ऐसे आएगा है ना। तो ये पॉइंट आपका P R S ले लेते हैं एंड T ले लेते हैं, तो पॉइंट S आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 7 को, पॉइंट T किसको कर रहा है अंडर रूट 8 को। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो स्पाइरल एक्टिविटी के लिए है। स्पाइरल एक्टिविटी आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनता है, ये क्या है आपका स्क्वायर रूट स्पाइरल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना। तो ये एक्टिविटी आपका क्वेश्चन 4 डिपेंड कर रहा है इसी पर, और वही चीज यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, अब जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है आपका, हाँ जितने भी नंबर्स हैं आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है नेचुरल नंबर्स की अगर बात करते हैं तो आपको पता है क्या या होल नंबर्स ले लीजिए, तो होल नंबर्स में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 as not and so on। तो देखिए होल नंबर इसलिए लिया गया क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर लाइन पर। ओके, तो हमने क्या देखा कि अगर हम इन सभी का देखिए स्टार्टिंग तो 0 है ही, इसके बाद अगर हम क्या करते हैं इन सभी का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आपको क्या पता है, अभी जैसे कि क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि जितने भी हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट क्या होता है ऑलवेज
इरेशनल तो आपने कहा नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे स्क्वायर रूट से फाइंड आउट करके आते हैं कि जो कि क्या होते हैं, रेशनल भी होते हैं। तो आपने क्या देखा कि 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, 1 का क्या होगा 1 हो जाएगा। देखिए 2 का फाइंडिंग होगा, 3 का फाइंडिंग होगा, 4 का कितना होता है 2 होता है, 5 6 7 8 नहीं फाइंड होता है, 9 में क्या होता है 3 होता है। फिर यहाँ से आप देखिए 10 11 12 13 14 आगे अंडर रूट 15 आगे अंडर रूट 16। तो आपको पता है कि अंडर रूट 16 क्या होता है 4 होता है ना। देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने देखा कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 ये सभी क्या है आपके देखिए 2 and 3 के बिटवीन आ रहे हैं। नंबर लाइन पर क्या है 2 and 3, 2 and 3 क्या है आपके होल नंबर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि ये क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या हम क्या कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर्स हैं। तो 2 and 3 दोनों रेशनल नंबर के बिटवीन देखिए आपका अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 ये सभी क्या है इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये सभी इरेशनल नंबर्स रेशनल नंबर 2 and 3 के क्या है बिटवीन आ रहे हैं, कहां पर नंबर लाइन पर। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब देखिए 2 3 फाइंडिंग होता, 4 का 2 होता है, तो 1 and 2 के बिटवीन क्या आपको अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 मिल रहा है। यहाँ देखिए 2 and 3 ये दोनों ही क्या है आपके रेशनल नंबर्स, या हम कह सकते हैं क्या है होल नंबर्स, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो इनके बिटवीन आपको क्या मिल रहा है अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8। तो ये चारों ही नंबर्स चारों क्या है इरेशनल नंबर, ये चारों इरेशनल नंबर 2 and 3 दोनों होल नंबर्स या रेशनल नंबर्स के क्या है बिटवीन आ रहा है, कहां पर नंबर लाइन पर। मींस जो ऑर्डर ये होता है वही ऑर्डर क्या होता है यहां भी होता है। आगे अगर हम देख रहे हैं तो कह सकते हैं क्या कि यहां पर आपका अंडर रूट 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर्स सभी क्या है इरेशनल, और ये सभी 6 इरेशनल नंबर्स आपको क्या मिलेंगे 3 and 4 के बिटवीन। देखिए क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या 4, 3 and 4 के बिटवीन कौन कौन से नंबर आएंगे आपके नंबर लाइन पर अंडर रूट 10 अंडर रूट 11 अंडर रूट 12 अंडर रूट 13 अंडर रूट 14 एंड अंडर रूट 15। ओके, तो इस तरह से बेटा आप लोगों का दो एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट होता है ना। जैसा कि आप इसको रिवाइज करेंगे, अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है तो उसे आप इंडिविजुअली पर्सनली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।